नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे किस तरीके से हम MCR फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं सीमेंस में। तो जो MCR है उसका फुल फॉर्म होता है मास्टर कंट्रोल रिले। सीमेंस में हमें ये चीज़ प्रोग्राम कंट्रोल में मिलेगी, जहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे 4 इंस्ट्रक्शंस: MCR, MCR-A, MCR-D। और MCR जो है जोन में काम करता है, एक पर्टिकुलर एरिया में काम करेगा। उसको एक्टिवेट कराने के लिए हमें MCR-A कॉइल का इस्तेमाल करना होगा और डीएक्टिवेट करने के लिए MCR-D का इस्तेमाल करना होगा। तो बेसिकली जो MCR फंक्शन है वो एक तरीके का मास्टर कंट्रोल की तरह काम करेगा। जब तक वो एक्टिवेट नहीं होता है तब तक जो MCR जोन है उसमें कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। जब वह एक्टिव होगा तभी वो फंक्शन काम कर सकता है, जैसे हमने जंप इंस्ट्रक्शन में देखा था। बेसिक डिफरेंस जंप एंड एमसीआर में ये है कि जंप के अंदर आउटपुट जो है वो रिटेंटिव हो जाते हैं, लेकिन एमसीआर इंस्ट्रक्शंस के अंदर कभी भी आउटपुट हमारे रिटेंटिव नहीं हो सकते। या फिर हम इसे इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि ये एक तरीके का इमरजेंसी स्विच की तरह काम करता है। लेट सपोज कि इंडस्ट्री में हमारे पास जोन्स डिफाइन है, पर्टिकुलर जोन में कोई माल फंक्शन हो जाता है या कोई अलार्म जनरेट हो जाता है, तो हम वहां पे चाहते हैं कि उस जोन की ही जो इनपुट आउटपुट है वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाए। हमें इंडिविजुअली जाके उन सिस्टम्स को बंद ना करना पड़े, उनके इनपुट्स को ऑफ ना करना पड़े। तो हम उस कंडीशन पे हम MCR इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और MCR और इमरजेंसी में डिफरेंस ये होता है कि MCR एक सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में या एक पर्टिकुलर जोन में काम करेगा, लेकिन इमरजेंसी जो है वो पूरे ही सिस्टम में। लेट सपोज एक मशीन है, उस मशीन को अगर मुझे शट डाउन करना है, पावर सप्लाई कट करना है, देन हम इमरजेंसी स्विच प्रेस करेंगे। लेकिन अगर उसी मशीन के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पे मुझे कोई फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट करना है ऑपरेट होने से, जब तक हमारा MCR इंस्ट्रक्शन ऑपरेट ना हो, तो हम वहां पे MCR फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप को आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा जंप इंस्ट्रक्शन, MCR और इमरजेंसी स्विच का डिफरेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं MCR। लेट सपोज कि हमारे पास कोई पहले से ही एक फंक्शन ऑलरेडी एक्टिव है, Q0.0। उसके बाद हम MCR को एक्टिव करते हैं। नेक्स्ट MCR जोन डिफाइन करते हैं, एक इनपुट I0.1 और MCR का कोई एड्रेसिंग नहीं होगा। MCR जोन में सिर्फ हमने एक इनपुट एक आउटपुट डिफाइन किया, लेट्स सपोज I0.2, और इस आउटपुट की जगह हम यहाँ पे एक टाइमर ले लेते हैं T0, T हैश 10 सेकेंड्स, एंड एक आउटपुट जनरेट करते हैं Q0.1। नेक्स्ट MCR को क्लोज करते हैं लूप को। देन नेक्स्ट MCR को डीएक्टिव करते हैं। डाउनलोड करते हैं प्रोग्राम।
डाउनलोड होने के बाद रन करते हैं पीएलसी को, तो देखिए जब तक हमारा जो एमसीआर का आउट ऑफ लूप एरिया है उसे अगर हम एक्टिव करते हैं तो एक्टिव हो रहा है, डीएक्टिव पे डीएक्टिव। लेकिन एमसीआर जोन जो हमने क्रिएट किया है उसके बीच का अगर हम इनपुट ऑन करते हैं तो यहाँ पे वो जैसे हम 1 ऑपरेट करेंगे तभी वो प्रोसेस एक्टिव हो पाएगा। MCR एक्टिव डीएक्टिव। जब तक एमसीआर जोन एक्टिव नहीं होगा, अगर हम इनपुट प्रेस करते हैं यहाँ देखिए जैसे हमारा एमसीआर जोन डीएक्टिव हुआ, टाइमर फंक्शन काम कर रहा है क्योंकि इनपुट अवेलेबल है लेकिन आउटपुट डीएक्टिव पोजीशन पे रहेगा। टाइमर फंक्शन काम कर सकता है लेकिन इसके थ्रू कोई आउटपुट हमें जनरेट होता हुआ दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब एमसीआर एक्टिव होगा तो उसी कंडीशन पे हमारे पास ये आउटपुट एक्टिव दिखाई देता है। तो इस फंक्शन के लिए हम एमसीआर इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने टाइमर डिलीट करते हैं, सिंपल इनपुट आउटपुट के थ्रू करना चाहते हैं। मॉनिटर देखिए जब हमारा एमसीआर जोन ऑफ है और हम उस जोन के बीच में इनपुट को अगर एक्टिव करते हैं तो उस केस में हमें आउटपुट नहीं मिलेगा और इंडिकेशन हमें यहाँ पे भी नहीं शो करेगा। जब एमसीआर जोन एक्टिव है तभी उसी कंडीशन पे हम फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। अब लेट सपोज कि कोई इमरजेंसी या फिर कोई अलार्म जनरेट हो गया या कोई अनवांटेड कंडीशन आ गई तो हम डायरेक्टली एमसीआर को ऑफ करेंगे तो भी हमारे आउटपुट्स ऑफ हो जाएंगे। हमें पर्टिकुलर इनपुट को ऑफ करने की जरूरत नहीं है। जब जब कोई अनवांटेड कंडीशंस आती हैं तो हम एमसीआर को ऑफ करेंगे तो सारा जो भी प्रोसेस चल रहा होगा एमसीआर जोन के बीच में वो डायरेक्टली कट ऑफ हो जाएगा। और अगर एमसीआर जैसे कि नॉर्मल अगर हम बात करते हैं एमसीबीज या फिर एक स्विच के बारे में, रूम है, रूम के बाहर एक एमसीबी और एक स्विच और एक लाइट है, तो लाइट तभी ऑपरेट होगी जब हमारा बाहर से एमसीबी ऑन है और स्विच भी ऑन है। अगर स्विच ऑफ है एमसीबी ऑन है तो भी आउटपुट ऑफ रहेगा, दैट इज लाइट ऑफ रहेगी। और एमसीबी बाहर से ऑफ है स्विच ऑन है तो भी आउटपुट हमारा लाइट ऑफ रहेगी। तो दोनों प्रोसेस अगर होंगे, एमसीबी भी ऑन है स्विच भी ऑन है, तो ही लाइट ऑपरेटेड कंडीशन पे होगी। या फिर अगर हम
भूल गए हैं स्विच को ऑफ करना, अगर हम बाहर से एमसीबी ऑफ कर भी देंगे तो भी आउटपुट हमारा लाइट ऑफ हो जाएगी। तो इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि जो एमसीआर है वो एक तरीके का मास्टर कंट्रोल है। जब तक वो एक्टिव नहीं होगा तब तक एमसीआर जोन में जो भी हमने प्रोग्रामिंग लिखी हुई है वो एक्टिव नहीं हो। तो इस तरीके से हम एमसीआर फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं सीमेंस पीएलसी। थैंक यू।